11th क्लास में हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो है सर्कल चैप्टर, वृत्त चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं। इसमें आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो ऐसा है जिसमें हम एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन निकालेंगे जो 3 पॉइंट से पास हो रहा हो। हमें 3 बिंदु दिए गए रहेंगे, 3 पॉइंट्स दिए गए रहेंगे और इन तीनों पॉइंट से पास करने वाले सर्कल का इक्वेशन हमें निकालना है। अभी तक हम क्या करते आए थे? अभी तक हम सर्कल में ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करते थे जिसमें सर्कल का सेंटर पता रहता था और उसका रेडियस पता रहता था, या क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसे कंडीशंस दिए गए रहते थे जिससे कि हम सर्कल का सेंटर और रेडियस दोनों पता कर सकें। लेकिन आज का जो टॉपिक है ये सबसे अलग हटकर है। क्यों? क्योंकि आज के टॉपिक में तो ना हमें सेंटर पता है और ना ही रेडियस पता है। अगर कुछ पता है तो बस इतना पता है कि हमारा सर्कल 3 दिए गए पॉइंट से पास हो रहा है, हमारा वृत्त जो है 3 दिए गए बिंदुओं से गुजर रहा है। बस हमें 3 पॉइंट्स दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन क्या रहता है, कैसे रहता है? Find the equation of the circle passing through the points 5, -8, 2, -9 and 2, 1। हिंदी में अगर देखा जाए बिंदुओं 5, -8, 2, -9 तथा 2, 1 से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। हमें एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन निकालना है जो इन 3 पॉइंट से पास हो रहा हो। इन 3 बिंदुओं से गुजरने वाले सर्कल का हमें इक्वेशन निकालना है। जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन रहे जिसमें आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हों और इन 3 पॉइंट से गुजरने वाले सर्कल का इक्वेशन निकालना हो, तो वहाँ पर आप सबसे पहले सॉल्यूशन में जिस सर्कल का आप इक्वेशन निकालने वाले हैं वो ये मान लीजिए कि ये सर्कल है और ये सर्कल इन 3 पॉइंट से पास हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम सर्कल का जनरल इक्वेशन मान लेते हैं। जो भी हमारा सर्कल है हम उसका जनरल इक्वेशन लेट कर लेंगे कि यही है हमारा सर्कल। तो सॉल्यूशन में आएगा, लेट द इक्वेशन ऑफ द गिवन सर्कल इज x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। माना दिया गया वृत्त का समीकरण x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 है। माना दिए गए वृत्त का समीकरण x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 है। अब जरा सोचिए, ये है हमारा वो सर्कल जिसको कि हम पता करने वाले हैं, जिसे कि हम निकालने वाले हैं। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपको जो सर्कल निकालना है वो सर्कल इस पॉइंट और इस पॉइंट से गुजर रहा है। अब सोचिए, अगर कोई सर्कल अगर इस पॉइंट से गुजरता है तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कोई भी वृत्त अगर इस बिंदु से गुजर रहा है तो इस बिंदु का निर्देशांक उसके समीकरण को संतुष्ट करेगा। आप
इस सर्कल के इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको 3 पॉइंट से गुजरने वाले सर्कल का इक्वेशन निकालना हो तो सबसे पहला काम आप अपने सर्कल के इक्वेशन को जनरल इक्वेशन मान लीजिए और इन तीनों पॉइंट्स को बारी बारी से आप इसमें रखेंगे। तीनों पॉइंट को बारी बारी से रखना है। पहली बार में हम इसको रखने वाले हैं, दूसरी बार में हम इसको रखेंगे और तीसरी बार में हम इसको रखेंगे। क्यों? अगर ये एक सर्कल इस पॉइंट से पास हो रहा है तो सर्कल का इक्वेशन जो है इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा है। तो कैसे सेटिस्फाई करवाया जाता है? ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये जो बिंदु का निर्देशांक है, इसको सर्कल के इक्वेशन में रख देते हैं। इसके लिए एक छोटा सा लैंग्वेज आएगा। सर्कल इन इक्वेशन 1 passes through 5-8। समीकरण 1 द्वारा व्यक्त वृत्त बिंदु 5-8 से गुजरता है। समीकरण 1 द्वारा व्यक्त वृत्त बिंदु 5-8 से गुजरता है। ये लैंग्वेज लिखेंगे। लैंग्वेज लिखने के बाद जब भी हम कोई कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो ये पहला वाला जो है वो x का वैल्यू होता है और जो दूसरा वाला है ये y का वैल्यू होता है। इसमें जहाँ जहाँ पर x आया है वहाँ वहाँ पर 5 और जहाँ जहाँ पर y आया है उसकी जगह पर -8 रख देते हैं। तो ये बन जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर प्लस 2g, x की जगह पर 5 है, प्लस 2f y की जगह पर -8 है और प्लस का c इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 25 प्लस 8 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 64 प्लस 10g माइनस 16f प्लस का c इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन 2 आ गया। ये हमने इस पॉइंट के लिए लिया। अब सेम यही चीज़ इस पॉइंट के लिए भी लेना है। सेम यही लैंग्वेज बिल्कुल यही रहेगा, बस इसकी जगह पर ये वाला पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पर एक लैंग्वेज आएगा, लैंग्वेज बिल्कुल यही है और इसी लैंग्वेज में जो ये 2 और -9 है इसकी जगह पर हमें 2 और -9 लिखना है और अगले लाइन में इसी इक्वेशन में x और y की जगह पर अब 2 और -9 रखना है। तो यहाँ पर लैंग्वेज लिख लीजिएगा। लैंग्वेज लिखने के बाद जब वैल्यू पुट करेंगे, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। 2 को जब आप यहाँ पर रखेंगे तो 2 का स्क्वायर ये बनेगा 4, -9 को जब आप यहाँ पर रखेंगे तो ये बनेगा प्लस का 81। यहाँ पर आप 2 रखने वाले हैं, 2 × 2 4, तो ये प्लस का 4g। यहाँ पर आप -9 रखने वाले हैं y की जगह पर, तो ये -18f और ये प्लस का c इज इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन नंबर 3 है। ये बात हो गया इस पॉइंट के लिए। इस पॉइंट के लिए सेम यही लैंग्वेज, जो लैंग्वेज आपने यहाँ लिखा था सेम वही लैंग्वेज अब इसके लिए भी लिखेंगे। और ये जो 5 और -8 है इसकी जगह पर अब 2 और 1 आएगा। क्योंकि हमारा सर्कल जो है 3 अलग अलग पॉइंट से गुजर रहा है तो बारी बारी से आप तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई करवाएंगे। जब इस तीसरे वाले पॉइंट को आप वहाँ रखेंगे तब जहाँ जहाँ आपके पास x है उसकी जगह 2 रखना है, जहाँ जहाँ y है उसकी जगह पर 1 रखना है। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, लैंग्वेज लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर 4 प्लस 1 प्लस 4g प्लस 2f
प्लस सी इज इक्वल टू 0, और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 4। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इक्वेशन नंबर 1 जो है आपका जनरल इक्वेशन होगा, फिर इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4 आपके जो 3 अलग अलग पॉइंट्स हैं, उन तीनों पॉइंट्स को रखने के बाद जो आएगा वो है। अब आपको यही 3 इक्वेशन सॉल्व करने हैं। इन तीनों को आप आपस में हल करेंगे और आपस में हल करने के बाद आपको g का, f का और c का वैल्यू निकालना है। g, f और c की वैल्यू को निकालने के बाद इस g, f और c की वैल्यू को जब आप इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे तो वही है आपका सर्कल का इक्वेशन। अब बात यहाँ पर यह आती है कि हमारे पास जो ये 3 समीकरण दिए गए हैं, इसमें किसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। क्या क्या इसमें अननोन क्वांटिटीज़ हैं। तो अननोन क्वांटिटी में हमारे पास g है, f है और c है। g है, f है और c है। आपने 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चरों का रैखिक समीकरण पढ़ा है। 2 चरों के रैखिक समीकरण में आपको 2 ही वेरिएबल रहते हैं, x और y रहते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 हैं, g है, f है और c है। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान से समझिए। जब भी ये 3 समीकरण आए तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इक्वेशन 2 में से 3 को माइनस कर दीजिएगा। इक्वेशन 2 में से 3 को माइनस करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, हमारा मकसद है इसमें से c को हटाना। हमारे पास जो 3 अननोन क्वांटिटी है, g है, f है और c है, इसमें से सबसे आसान होता है c को हटा देना। कैसे हटाया जाता है c को? इन तीनों इक्वेशन में से किसी में से भी किसी को माइनस कर दीजिए कि जिसका मन, आपको जो समीकरण में से जिसको मन करे उसी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। 2 में से 3 को कर लीजिए, 2 में से 3 को करिएगा तो c में से c माइनस करेंगे तो c हट जाएगा। जो भी आंसर आएगा वो g और f में आएगा। फिर 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, फिर से c हट जाएगा, जो बचेगा वो g और f में बचेगा। इस तरह से आपको g और f में 2 समीकरण मिल जाएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ समझिए। यहाँ तक जो आपके पास 3 समीकरण आ गए, इसके बाद समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 में से हम 3 को घटा रहे हैं, यानी इक्वेशन 2 ऊपर रहेगा और इक्वेशन 3 उसके नीचे रहेगा। आप एक और काम कर सकते हैं, ये जो नंबर वाले पार्ट हैं इसको आप आपस में पहले से ऐड कर लीजिएगा। ये जो है, जो अलग अलग दिख रहे हैं, इसको ऐड करके एक सिंगल नंबर में बना लीजिएगा। 25 और 64 को जब आप ऐड करेंगे तो 5 और 4 9, 6 और 2 8, ये हो जाएगा आपका 89। प्लस का 10g हमारा वैसे ही है, माइनस का 16f ये भी हमारा वैसे ही है, और ये प्लस का c भी हमारा वैसे ही है, इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इक्वेशन 3 को अगर हम इसको और इसको पहले ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 85, तो जस्ट इसके नीचे हमारा आ जाएगा 85। ये हमारा प्लस का 4g, तो ये हमारा प्लस का 4g, माइनस का 18f, माइनस का 18f और ये प्लस का c इज इक्वल टू 0 है। चूँकि हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लाइन ऐसे खींचिएगा, सबका साइन चेंज करिएगा। नीचे वाले जो इक्वेशन है उसका साइन चेंज कर दीजिएगा। 85 प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, 4g प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, 18f माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब 89 में से 85 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा 4। 10g में से 4g को आप माइनस करेंगे तो ये बचेगा प्लस का 6g। इसके बाद माइनस का 16f और प्लस का 18f, ये हमारा बचेगा प्लस का
2f और c उड़ जाएगा इज इक्वल टू में 0। अब देखिए जो आपके पास 3 अज्ञात राशियां थी, 3 अननोन क्वांटिटी थी, वो 3 से घटकर अब 2 में आ गए हैं। क्या क्या? g और f। ये आपका इक्वेशन 4 तक हुआ था, अब ये है आपका इक्वेशन 5। हमने यहाँ किस में से किस को घटाया? 2 में से 3 को घटाया। अब आप 2 में से 4 को घटा लीजिए या 3 में से 4 को घटा लीजिए। एक बार आपको और करना है ऐसा, एक बार आपको और c को कटवाना है। कैसे कटवा सकते हैं देखिए, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 3 में से 4 को माइनस कर देता हूँ, 3 में से 4 को माइनस कर देते हैं। लैंग्वेज क्या लिखेंगे? लैंग्वेज ऐसे ही, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, यानी इक्वेशन 3 हमारा ऊपर रहेगा। इक्वेशन 3 में इसको और इसको मैं पहले ऐड कर लेता हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा 85 प्लस का 4g माइनस का 18f प्लस का c इज इक्वल टू 0, और नीचे वाले में ये 4 और ये 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, ये हमारा प्लस का 4g प्लस का 2f और ये प्लस का c इज इक्वल टू 0। चूँकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो इक्वेशन नीचे लिखा रहेगा उसका साइन चेंज करिएगा। प्लस है तो माइनस हो गया, ये भी प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस, और ये भी प्लस है तो माइनस। सबसे पहले देखिए c और c कट गया, माइनस का 18f और माइनस का 2f माइनस का 20f और इज इक्वल टू में तो यहाँ 0 चल ही रहा है। यहाँ पर मज़ेदार बात देखिए कि 4g और ये 4g ये भी कैंसिल हो गया। जब यहाँ से 85 में से आप 5 माइनस करेंगे, ये आपका 80 बचेगा। हर बार ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से g कैंसिल हो जाए, यहाँ पर g का कोई ना कोई वैल्यू आता है। इस क्वेश्चन में अगर ये कैंसिल हो गया तो ऐसा नहीं कि सभी में कैंसिल होगा, किसी और क्वेश्चन में यहाँ पर g का वैल्यू आ सकता है, आएगा। मान लीजिए कि अगर g का वैल्यू आ गया, तब आप क्या करिएगा, तब आप इसको इक्वेशन नंबर 6 नाम दे दीजिएगा। ये है आपका इक्वेशन नंबर 5 और यहाँ पर आपका मिलेगा इक्वेशन नंबर 6। अब आप इन दोनों को सॉल्व करिएगा। इन दोनों को सॉल्व करके आपको g और f का वैल्यू निकालना है। कैसे? 10th क्लास में आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा है, 2 चरों का रैखिक समीकरण, उसमें आपका x और y होता था। यहाँ पर आपका g और f रहेगा। आप किसी भी मेथड से, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, चाहे एलिमिनेशन मेथड से, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, चाहे वज्र गुणनखंड विधि से हल करिए, चाहे विलोपन विधि से हल करिए, या चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल करिए, किसी भी विधि से हल करके आपको g और f की वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यहाँ पर g जो है कैंसिल हो गया। g के कैंसिल हो जाने से क्या होगा कि मैं यहीं से डायरेक्ट f की वैल्यू निकाल सकता हूँ। यहाँ से -20f को जब मैं उधर भेजूँगा तो यहाँ पर हमारे पास पहले से क्या है, यहाँ पर हमारे पास पहले से 80 है, माइनस का 20f जब इधर आएगा ये बनेगा प्लस का 20f, 20 को इधर ला कर डिवाइड कर देंगे, 80/20 इज इक्वल टू f। हमें f की वैल्यू मिल गई 4, f की वैल्यू 4 मिल गई। इस f की वैल्यू को मैं यहाँ रख दूंगा। f की वैल्यू को जब मैं यहाँ रखूँगा, f की वैल्यू को रखिए, f की वैल्यू हमें 4 मिली है, f की वैल्यू 4 को जब हम यहाँ रखेंगे तब ये बनेगा 4 प्लस 6g प्लस f की जगह पर 4 रखने पर ये हमारा 8 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। 8 और 4 ये मिलकर हमारा 12 बन गया, ये 12 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से 6g इज इक्वल टू माइनस का 12, g इज इक्वल टू माइनस का 2 आ गया। हमने यहाँ पर g की वैल्यू निकाल ली, g की वैल्यू हमारी आ गई माइनस का 2। अब देखिए
क्वेश्चन को बनाने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हम इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि आखिर इस क्वेश्चन को बनाना कैसे है। सबसे पहले क्या होता है, 3 पॉइंट जब भी दिया रहे तो वहाँ से पास करने वाले सर्कल का इक्वेशन बनाने के लिए जो उसका जनरल इक्वेशन होता है उसके मान लीजिए। फिर बारी बारी से उन तीनों पॉइंट्स को उसके अंदर रख कर अलग अलग इक्वेशन बनवाइए। 3 इक्वेशन बनेगा। इन 3 इक्वेशन में से आपस में एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करिएगा। आपस में एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करके आप पहले सी को कटवाएंगे। सी को कटवाने के बाद जो आपका इक्वेशन बचेगा उसको सॉल्व करके जी और एफ की वैल्यू निकालेंगे। और जी और एफ की वैल्यू निकल जाने के बाद यहाँ पर किसी भी एक समीकरण में जी और एफ दोनों की वैल्यू रख कर सी की वैल्यू निकाल लीजिएगा। जब जी, एफ और सी तीनों की वैल्यू पता चल जाए तब उसको इक्वेशन 1 में जी, एफ और सी की जगह रख के सॉल्व कर दीजिए। यही बनेगा आपका इक्वेशन। तो अभी तक में हमने किसकी वैल्यू निकाल ली। अभी तक में हमने जी की वैल्यू निकाली है और एफ की वैल्यू निकाली है। जी की वैल्यू हमें -2 मिला है, एफ का वैल्यू हमें 4 मिला है। अब इस g और f को मैं किसी भी इक्वेशन या तो 2 में या 3 में या 4 में रख देता हूँ। सबसे छोटा जो है मेरे को 4 दिख रहा है। जो इक्वेशन आपको सबसे छोटा दिखे उसी में रखिएगा। Putting g is equal to -2 and f is equal to 4 in इक्वेशन 4। समीकरण 4 में g इज इक्वल टू -2 तथा f इज इक्वल टू -4 रखने पर यह है आपका इक्वेशन नंबर 4। ये 4 और 1 पहले से प्लस कर लिए तो ये आपका बन गया 5 प्लस 4, g की जगह पर आपको -2 रखना है, प्लस 2f की जगह पर आपका 4 है और ये है हमारा प्लस का c इज इक्वल टू 0। ये हमारा 5 वैसे का वैसे 4 इंटू -2 माइनस का 8 और ये प्लस का 8 प्लस c इज इक्वल टू 0। 8 यहीं कैंसिल हो गया। c की वैल्यू आपकी आ गई -5। हमने c की वैल्यू निकाल ली। c की वैल्यू हमारी आ गई -5। अब क्या करें। अब करना कुछ नहीं है। g, f और c मेरे को तीनों पता चल गया। इसको इक्वेशन 1 में रख देना है। पुटिंग g इज इक्वल टू -2, f इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 में ये जो लैंग्वेज लिखा है ये हिंदी में है। समीकरण 1 में g इज इक्वल टू -2, f इज इक्वल टू 4 तथा c इज इक्वल टू -5 रखने पर जहाँ जहाँ g, f और c है वहाँ वहाँ वैल्यू रख दीजिए। यही था हमारा इक्वेशन 1। तो ये हमारा x² वैसे ही रहेगा प्लस y² प्लस 2, g की जगह पर हमें रखना है -2 और ये x वैसे ही रहेगा प्लस 2, f की जगह पर हमें 4 रखना है, y जो है वैसे का वैसे ही रहेगा प्लस c की जगह पर हमें -5 रख देना है और इज इक्वल टू में 0। अब इसी को ज़रा सॉल्व करके अच्छे से लिख देंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस y² माइनस का 4x प्लस का 8y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0 और यही है आपका फाइनल आंसर। 3 बिंदुओं से 3 पॉइंट से पास होने वाले लाइन का ये 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल का ये आपका इक्वेशन है। 3 बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त का ये आपका समीकरण है। जब भी 3 पॉइंट दिए गए हों और तीनों पॉइंट से पास होने वाले सर्कल का इक्वेशन निकालना हो तो सबसे पहले आप उसको जनरल इक्वेशन लेट करिए।
बारी बारी से तीनों पॉइंट को उसमें रखिए, आपको 3 इक्वेशन बनेंगे। इन 3 इक्वेशन में आप पहले माइनस करके सी को कैंसिल करिएगा। सी को कैंसिल करने के बाद आपको जी और एफ में 2 इक्वेशन आएगा, उन दोनों को सॉल्व करके जी और एफ की वैल्यू निकालिए। जी और एफ की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रखकर आप सी की वैल्यू निकाल लीजिए। जब आपको जी एफ और सी तीनों पता चल जाए, इस तीनों को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, जो बचेगा वही है आपका सर्कल का इक्वेशन।